जिनको कुशादास जी महाराज का परम सानिध्य प्राप्त हुआ, चाहे वो श्याम जी महाराज हो, चाहे हनुमान दास जी महाराज हो। मैं इनके पावन उपस्थिति में और इनसे आशीर्वाद लेते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा और आपको ये बताना चाहूँगा कि महाराज जी का जो देवलोक गमन हुआ, उसके बाद में जो जागरण और जो भंडारा का कार्यक्रम है वो 31 और 1 तारीख को है, 1 और 2 तारीख को है। इसलिए जितने भी भक्त हैं यहाँ हमारी पावन धूनी से जुड़े हुए हैं, उन सबसे निवेदन है कि आप भी निश्चित रूप से यहाँ इस भंडारा के कार्यक्रम में अपने हाजिरी लगाएं, औरों को भी बताएं। इसी के साथ में जिस प्रकार से अड़कसर के लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती की जोड़ी के जैसे हमारे सावलदास जी महाराज और उनके परम शिष्य कुशादास जी महाराज हुआ करते थे, ऐसी ही जोड़ी आयुर्वेद विभाग में हमारे पचौरी साहब और चेचू साहब है। आपको महाराज जी का परम सानिध्य बहुत पहले से प्राप्त है। जब से आपने 2014 में यहाँ अड़सर में आयुर्वेद का जो कैंप लगाया था, उसके बाद से तो आप अच्छी तरह से जुड़े। उससे पहले भी बगीचे से आपका बहुत अच्छा लगाव था। मैंने जब इस जोड़ी को देखा तो मन हुआ कि क्यों न इस चैनल के माध्यम से महाराज श्री को, पावन धुनी को और यहाँ के आपके जुड़ाव के जो आपकी यादें हैं, जो संस्मरण है, वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके बीच तक पहुँचाऊँ। इसी प्रयास के तहत मैं आपको सीधा पचौरी साहब से जोड़ूंगा और चाहूँगा साहब अपना थोड़ा सा, वैसे तो आयुर्वेद विभाग के आप धूमकेतु है, मैं तो कहूँगा सूर्य है। आयुर्वेद विभाग को जितनी कीमत आपने दी है, शायद ही आसपास के लोग या और किसी ने दी होगी। मैं चाहूँगा साहब आप अपना परिचय बताते हुए यहाँ महाराज जी का और धुनी से आपका जो अटैचमेंट है, उसकी यादें हमारे बीच में थोड़ी सी साझा कर दे। आदरणीय पचौरी साहब। मैं डॉक्टर रमाशंकर पचौरी और मैं आयुर्वेद विभाग में 1984 से मैंने अपनी सेवाएं एक चिकित्सा अधिकारी के पद पर और उप निदेशक के पद पर और अतिरिक्त निदेशक के पद पर दी हैं। बस 2020 में मार्च के महीने में मैं सेवा से सेवानिवृत्त हुआ और मैंने नौकरी में रहते हुए, सेवा में रहते हुए राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जो पाइल्स, अर्श और भगंदर, पाइल्स, फिस्टूला, फिसर जो होता है, उसके शाश्वत चिकित्सा के इलाज के लिए मैंने विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए। कैंपों में मैं पूरे राजस्थान भर में जाता था। अड़कसर के पास में ही एक लोसल है, जगह है, लोसल में मैं कैंप करने आया था। तो पहली बार मेरे को यहाँ पर अड़कसर में धूनी पर आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। महाराज जी, माननीय कुशादास जी महाराज का सानिध्य मिला, माननीय हनुमान दास जी महाराज का, ओमदास जी महाराज का सानिध्य मुझे मिला और मैंने उनके दर्शन किए। तो मुझे ऐसा लगा कि एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है अपने मन के अंदर, अपने विश्वास के अंदर जो है जागृत हुई। और उसके बाद में फिर यहाँ अड़कसर में महाराज जी के आशीर्वाद से अपने यहाँ भूकर परिवार जो हैं, अपने स्वर्गीय केसाराम जी चौधरी, उनके जो परिवारजन हैं, उनके सहयोग से यहाँ पर पाइल्स, फिस्टूला का, भगंदर का बहुत बड़ा कैंप आयोजित हुआ। कैंप में मैं अपनी सेवाएं मैंने यहाँ पर दी। महाराज जी का आशीर्वाद उस समय पर शिविर के अंदर, कैंप के अंदर इतना बड़ा रहा कि उन्होंने सकारात्मक रूप से सारे गांव को जो है एक जोड़ करके, और यहाँ पर बहुत अच्छा भव्य कैंप हुआ था। 100 से ज़्यादा ऑपरेशन यहाँ पर हुए थे। ओम प्रकाश जी चेचू, डॉक्टर ओम प्रकाश चेचू मेरे साथ ही रहते हैं और ये मन से, कर्म से, वचन से, सबसे ही ये मेरे साथ हैं हमेशा। तो यहाँ बहुत अच्छा कैंप हुआ। फिर यहाँ पर भूकर परिवार अपने जो हैं स्वर्गीय केसाराम जी चौधरी साहब के जो परिवारजन हैं, उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने फिर ये बीड़ा उठाया। लगातार लगभग 3 वर्ष तक लगातार यहाँ पर शिविर आयोजित हुए और इस क्षेत्र की जनता ने बहुत उसका लाभ उठाया। उस दिन के बाद में मैं इस धूनी से बराबर जुड़ा हुआ हूँ। आज आपका कुशादास जी महाराज की जो अभी निर्माण हुआ है, उस निर्माण के उसमें मैं जो है यहाँ पर आया हूँ। 1 और 2 तारीख का भंडारा है, तो यहाँ पर आकर के सभी से मेरा जो है मैं मिला हूँ, सभी से महाराज जी का आशीर्वाद लिया है मैंने और महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
और अलक्षर से मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे, जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है, तब तक इस अलक्षर धूनी से, अलक्षर धाम से मैं जुड़ा रहूं। यही प्रभु से मेरी प्रार्थना है और यही मेरी प्रार्थना है कि यहाँ के जो संत हैं उन संतों का आशीर्वाद मेरे बना रहे और मैं धूनी से जुड़ा रहूं। और डॉक्टर ओम प्रकाश जी चेचू के लिए तो मैं इतना सा कहूँगा कि ये मन वचन कर्म से जिस तरह से मेरे साथ हैं, अभी बताया था ये जो जोड़ी एक साथ जो जोड़ी रहती है, तो ये जोड़ी हमेशा बनी रहे और इस जोड़ी को भगवान बनाए रखे। और अपने जो यहाँ के जो भामाशाह हैं, भूकर परिवार जो है, अपने चैनाराम जी भूकर साहब, भवन लाल जी भूकर साहब, कानाराम जी भूकर साहब, भीमाराम जी भूकर साहब, जो अपने स्वर्गीय केसाराम जी के पुत्र हैं, भूकर परिवार जो हैं, वो इसी तरह अपने दान से और अपने तप से अपने समाज की सेवा करते रहे। मैं उनके हमेशा साथ हूँ, हमेशा मैं उनकी सेवा में अपना निर्बाध रूप से जो है हाथ बटाता रहूँगा। मेरे योग्य जो कार्य होगा उसको निश्चित रूप से मैं करूँगा। और मैं तो यही कहता हूँ कि अड़क्षर की जो जितने लोग हैं अड़क्षर के, उनका प्रेम मेरे प्रति बहुत अगाध प्रेम है। तो अगाध प्रेम की वजह से मैं इस अड़क्षर की पावन भूमि को कभी भूल नहीं सकता हूँ। अंत में मैं यही कहूँगा कि संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, इनका जो आदेश होगा, इनकी जो आज्ञा होगी, उसके अनुसार निश्चित रूप से समाज सेवा में मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और मैं तो फिर से कहना चाहूँगा कि वो जैसा कहा जाता है ना कि दो हंसों का जोड़ा बिछोड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलम बया रे। सब जानते हैं कि हमारे श्यामलदास जी महाराज और पुष्पादास जी महाराज का क्या अटूट बंधन था। मैं तो श्याम जी महाराज का विशेष रूप से शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने मुझे बताया कि बगीचे में आने के बाद नहीं, बगीचे में आने से पहले उनका अटूट संबंध था। दोनों आपस में धर्म भाई थे। श्यामलदास जी महाराज का नाम आंसू हुआ करता था, पुष्पादास जी महाराज का नाम गिरधारी हुआ करता था। तो ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसे बहुत सारी वो यादें हमारे बाबा जी के साथ में है। मैं पुनः श्याम जी महाराज का पुनः शुक्रिया अदा करूँगा, चेचू साहब का और पचौरी साहब का वास्तव में धन्यवाद इस बात के लिए कि 2012 के बाद में आप जब 2015, 2016 और 2017 में लगातार कैंप लगाए तो बहुत सारे लोग यहाँ आपसे लाभान्वित हुए। निश्चित रूप से आपको देखना चाह रहे थे, आपके सब सुनना चाह रहे थे। यहाँ बगीचे ने मौका दिया, आप मेरे चैनल पे आके मुझे और मेरी और कीमत बढ़ाई। फिर से आपका शुक्रिया। आइए हम 1 और 2 तारीख को इस बगीचे के जो भंडारा और जो जागरण का कार्यक्रम है उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बोले जय साहिब की। जय साहिब। थैंक यू।